नंबर अनुच्छेद की बात कर रहे थे मीणा जी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर फैसला सुनाया था 2010 दिसंबर में, उस दौरान उस बात का ख्याल तो उन्होंने भी रखा होगा। हाँ जी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया जी, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अंदर स्पष्ट है कि यदि सरकार देना चाहती है तो कोई आपत्ति नहीं दे, लेकिन उसके लिए नियम बना ले। उस नियम बनाने के लिए 4 शर्तें उन्होंने रखी है। पहली शर्त है बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस को प्रमाणित करने के लिए 3 बातें हैं कि जब आदमी कोई भी SC ST का सर्विस में आ जाता है तो वो सोशली इक्वल हो जाता है, उसके साथ खाना पीना उठना बैठना सब साथ हो जाता है। जरीवाल जी, फिर वो आर्थिक तौर पर सक्षम हो जाता है, फिर वो बैकवर्ड नहीं भी रहता है। ये बात भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कही है ना। जी वही बात बता रहा हूँ कि वो आर्थिक दृष्टि से भी हमारे बराबर तनख्वाह ले रहा है, बिल्कुल सामाजिक दृष्टि से भी वो बराबर है, शैक्षणिक दृष्टि से भी भले ही वो 42% लेकर के आया हो, हम भले ही 90% लेकर के आए हो, दोनों शैक्षणिक दृष्टि से भी बराबर है। व्हेन वी आर इक्वल इन सोशली, economically and educationally, then they have no right to take reservation with the promotion with the reservation। फिर उसको रिजर्वेशन के आधार पर प्रमोशन लेने का कोई हक नहीं होना चाहिए। जरीवाल जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मैं मीणा जी से इसी पर रिएक्शन चाहती हूँ। मीणा जी, जो पहली शर्त एक तरह से कही है, पहले नियम की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, जो जरीवाल जी बता रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? जब एक बार नौकरी पर आ जाता है एक शख्स, तो वो तो फिर आर्थिक तौर पर भी सभी के बराबर हो गए, इसको तो मानते हैं आप? अंजू जी, सोशल बैकवर्डनेस का जहाँ तक सवाल है, मैं सोचता हूँ कि आने वाले 100 साल तक भी सोशल बैकवर्डनेस दूर नहीं होगी। अगर सामान्य वर्ग के लोग ही किसी बाहर गांव में सुपर के घर पे जाकर के बारातों में खाना खा के लगातार आ जाए, तब मानो कि साहब इक्वल लोग हो सकते हैं। आर्थिक तौर पर अगर मीणा जी आर्थिक तौर परिवेश में ऐसे मीणा जी आर्थिक तौर की बात की जाए, जब तनख्वाह बराबर मिल रही है तब तो आर्थिक तौर पर तो सक्षम हो गया, बराबरी पर आ गया, इस बात को मानते हैं? नहीं, आप अंजू जी सही कह रहे हैं। सोशल बैकवर्डनेस इस लाइन में नहीं आ रही अंजू जी। सोशल बैकवर्डनेस सामाजिक पिछड़ापन का जो मैटर है वो तो पीछे हुए हैं हम लोग, अभी भी समाज इतना एग्रेसिव नहीं हो पाया है, ऐसी व्यवस्था में आ नहीं पाया है कि आज बराबरी का दर्जा प्राप्त कर सके। इसे जो पहली शर्त है ये तो मुझे लगता है 50 साल में पूरी नहीं हो पाएगी। इसमें SC ST को आरक्षण जो मिल रहा है वो कंटिन्यू होगा इस शर्त के आधार पर। जरीवाल जी, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी नियम की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने की वो क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने जो इंदिरा साहनी का केस का जो डिसीजन आया बनाम सरकार 16/11/1992 को सर्वोच्च न्यायालय का, उसके अंदर ये था कि जो व्यक्ति सर्विस में आ गया उसका पिछड़ापन साबित करे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं सर्विस में आ गया तो पिछड़ापन का जब सर्वे होता है वो तो होता है समाज का, और जब प्रमोशन की बात आती है तो प्रमोशन ले मैं, ये दोहरी नीति क्यों? या तो पिछड़ापन तो मेरा चेक करना है, सर्विस में तो मैं आ गया, जब मैं सर्विस में आ गया तो मेरा पिछड़ापन खत्म हो गया। और जो पिछड़ापन का सर्वे कर रहे हैं तो उन लोगों को मौका मिलना चाहिए जो आज भी गांव और ढालियों के अंदर बैठे हैं, तो ये क्रीमी लेयर लागू करके उनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। मीणा जी, क्या कहेंगे आप जरीवाल जी की इस बात पर? नहीं, जरीवाल जी जो बात कर रहे हैं ना, मैं तो 1% भी सहमत नहीं बात से। क्यों सहमत नहीं आप? इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जरीवाल जी भी वही बात कह रहे हैं मीणा जी, जो मैं शुरू से कह रही हूँ। सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पे जो पॉइंट ये इसके आधार पर आने वाले समय में सरकार जब सर्वे करा लेगी उसके बाद 2 लाख के बाद सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी। सर्वे की बात पर आप सहमत हैं, तो आपको भी लग रहा है जरीवाल जी की सर्वे हो, क्योंकि अब जिस तरह से मीणा जी कह रहे हैं सर्वे हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल सर्वे होना चाहिए ताकि ये पता लगे सर्विस में आने के बाद वो व्यक्ति एक्चुअली पिछड़ा हुआ है या नहीं है, उनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है, ये सब क्वांटिफाइबल डाटा के आधार के ऊपर तय होना चाहिए। ये सीधी सी बात है। और तीसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए वो व्यक्ति आज भी पिछड़ा हुआ है तो देख कहाँ दिक्कत आ रही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि प्रमोशन तो ले रहा है वो व्यक्ति जो सर्विस में आ गया, पिछड़ेपन का सर्वे हो रहा है उन व्यक्तियों का जो गांव के अंदर डालियों में बैठे हुए आज भी वही काम कर रहे हैं जो परसों से चले आ रहे हैं काम करते हुए। हम चाहते हैं समाज के अंदर अपलिफ्ट करना इन लोगों को, तो बहुत जरूरी है कि जो लोग आज भी पिछड़े हुए हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए। उन लोगों में कोई ना कोई मसीहा पैदा हो, कम से कम आरक्षण का फायदा उन तक भी पहुंचना चाहिए, क्रीमी लेयर को ये फायदा नहीं मिलना चाहिए। ये बहस काफी लंबी खिंच सकती है, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है। आप हमारे स्टूडियो में जयपुर पहुंचे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।